नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था कि सर SWP के टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट्स ज़्यादा कर रहे थे। इसीलिए मैंने आज का जो टॉपिक है वो SWP रखा है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी एक मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं। देखिए, आप लोग भी सोचते होंगे कि यार एक ऐसी इनकम तो ज़रूर होनी चाहिए जिसके लिए मुझे कुछ काम ना करना पड़े, ना मैं कोई ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ना मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास एक मंथली इनकम, एक मेरे पास फिक्स अमाउंट आ रहा है। जैसे कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन आती है ना, ठीक उसी तरह से। तो आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे कि कैसे हम म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करके मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं, इस पर टैक्स कितना लगता है, हम इनकम को जो जनरेट करना चाहते हैं उसके लिए हमें पैसा कितना चाहिए और किसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है आपके लिए, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। मैं भी यहाँ की एक चीज़ आप सभी को समझाऊंगा एकदम सिंपल भाषा में। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक आपके सामने है, म्यूचुअल फंड से मंथली इनकम हम लोग कैसे बना सकते हैं। चलिए, कुछ नहीं, बस 2-3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर रखे हैं, एकदम सिंपल तरीके से कोशिश की है इस टॉपिक को आपको समझाने की। सबसे पहले कि आपको मंथली इनकम कितनी चाहिए ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये सभी का एक अलग अलग है। मान लीजिए किसी को 20,000 चाहिए, किसी को 50,000 चाहिए, तो किसी को 1 लाख चाहिए। जितना ज़्यादा आपको मंथली इनकम की ज़रूरत है उतना ही ज़्यादा आपके पास कॉर्पस भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको मंथली इनकम ज़्यादा मिल जाएगी और कॉर्पस आपके पास कम है। सारी कैलकुलेशन बताऊंगा, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, आप सबसे पहले डिसाइड कीजिए आपकी नीड कितनी है। भाई मान लीजिए मेरा 20,000 में काम हो जाएगा महीने में, या फिर मेरे को 30,000 चाहिए, या फिर मेरे को 40,000 चाहिए, तभी यहाँ से ये टॉपिक ना पूरी तरह से आपकी समझ में आएगा। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको अभी हाल फिलहाल में 20,000 रुपये महीना चाहिए, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैं रख रहा हूं। अब यहां से हम शुरू करेंगे। चलिए, अब 20,000 रुपये महीने का मतलब है कि हमारे पास साल में हमें कितना पैसा हो गया, यानी कि 2,40,000 रुपया, ठीक है। इतना पैसा हमें साल भर में विड्रॉल करना है, क्योंकि SWP का मतलब है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। यहां हम अपना जो है पैसा उसको विड्रॉल करते हैं जो हमने म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है। अब 2,40,000 रुपए सालाना विड्रॉल के लिए मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए। देखिए, यहां लोगों के अलग अलग, सबके कहना सबका अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास जो जमा है उसका लगभग 6% हमें विड्रॉल करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं 8% भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि 5% भी इसको रखा जा सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि आप कितना यहां पर रख सकते हैं। देखिए, वैसे तो सबकी रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है, लेकिन सामान्य रूप से 6% हम लेकर चल रहे हैं। अब ये 6% क्या है इसको भी समझिएगा। कुछ लोग थोड़ा सा यहां पर स्टार्टिंग से ही कंफ्यूज होने लगते हैं। देखिए, 2,40,000 रुपए है, हमें यहां से क्या है 6% निकालना है। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 6 से, मतलब एक अमाउंट आपके हाथ में आ जाएगा। कैसे आएगा, चलिए सीधा आपको कैलकुलेटर पर दिखाता हूं। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहना यहां पर चाहिए। चलिए सिंपली यहां पर सर्च करते हैं हम लोग एक कैलकुलेटर। चलिए, देखिए सालाना जो विड्रॉल है 2,40,000 है, ठीक है। देखिए यहां पर 6% के हिसाब से हम लोग लेकर चलेंगे और ये पूरा ही सिंपल तरीके से आपको दिखाता हूं। यानी कि हमारे पास जो जमा है कॉर्पस वो कितना होना चाहिए, 40 लाख रुपए। यानी कि अगर हमें 20,000 रुपए महीना की एक इनकम म्यूचुअल फंड से निकालनी है तो हमारे पास 40 लाख रुपए का जो कॉर्पस है वो होना चाहिए म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तभी आप 20,000 रुपए महीना का जो विड्रॉल है वो इजीली कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भैया 30 लाख जमा है, मैं उस पर भी निकाल सकता हूं। देखिए, निकाल तो आप कैसे भी सकते हैं, आप ही का पैसा है। लेकिन यहां पर जो 6% का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं वो इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको महीने का विड्रॉल भी मिलता रहे और आपका जो पैसा है वो भी ग्रो होता रहे। क्योंकि आप 6% निकाल रहे हैं, हो सकता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो आपको 8% या 9% के रिटर्न दे रहा हो, तो उससे बेनिफिट ये होगा कि 2 से 3% आपका पैसा कंपाउंड भी होता रहेगा, पैसा बढ़ता रहेगा। तो लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा बेनिफिट यहां पर मिलेगा और मंथली इनकम भी आपकी जनरेट होती रहेगी। आप चाहें तो इस मंथली इनकम को इंक्रीज भी कर सकते हैं। आप हर साल इसमें 10% का स्टेप अप भी ले सकते हैं। इस साल आप 20,000 ले रहे हैं, अगले साल आप 22,000 रुपये महीना ले लीजिए। धीरे धीरे आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। ये एक बढ़िया ऑप्शन है। तो ये हमें क्लियर है। सबसे पहले तो हमें एक मंथली इनकम कितनी चाहिए ये हमें खुद से निकालनी होगी कि मेरा खर्च इतना है तो मुझे कम से कम इतनी इनकम चाहिए और उसके लिए मुझे इतना कॉर्पस मेरे पास होना चाहिए। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो आपके पास अभी से कहीं से कुछ पैसा आया हो, आपने निवेश किया और अपनी SWP लगा ली, या फिर फ्यूचर में आपकी प्लानिंग है अगले 10 साल 15 साल बाद मुझे इतनी मंथली इनकम चाहिए, उसके लिए आप अभी से SIP शुरू कर सकते हैं
और एक अपना जो अमाउंट है उसको तैयार करके फिर आप SWP स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह की प्लानिंग लेकर भी आप चल सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कौन से फंड्स इसमें लेने चाहिए। मान लीजिए कॉर्पस हमारे पास है, तो फंड्स कौन से होने चाहिए जो हमारे लिए SWP के लिए बेस्ट हो सकते हैं। देखिए ऑप्शंस यहाँ पर बहुत सारे हैं, कुल मिलाकर हम 3 ऑप्शंस पर यहाँ पर बात करेंगे। देखिए सबसे पहला तो एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आपको बता रहा हूँ। हाइब्रिड में मैं आपको यहाँ पर चलिए 2 म्यूचुअल फंड में आपको हाइब्रिड में बताऊंगा, ठीक है। देखिए एक तो आप ले सकते हैं यहाँ पर मल्टी एसेट फंड। इस फंड का फायदा ये है दोस्तों, अगर आप मल्टी एसेट फंड में पैसा निवेश करते हैं, आपका पैसा सिर्फ इक्विटी में नहीं, यानी कि आपका पैसा सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, आपका पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड, रियल एस्टेट, काफी जगह एसेट्स में आपका पैसा निवेश है, तो आपको एक एवरेज यहां पर मिल जाता है रिटर्न्स का। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। आप चाहें तो इसमें भी निवेश कर सकते हैं। इसमें भी क्या है, ये भी हाइब्रिड फंड है, आपका पैसा स्टॉक्स के साथ साथ डेट में भी रहता है, और यहां पर तो फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि कितना वो स्टॉक्स में रखना चाहें और कितना वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रखना चाहते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपके लिए बढ़िया हो सकता है। अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो आप इक्विटी, जो प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जो बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था इसलिए मैं ये ऑप्शन रख रहा हूं। नहीं तो हाइब्रिड जो फंड्स है ना वो आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है। अगर हाइब्रिड में आप थोड़ा सा और कम जोखिम लेना चाहते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स आते हैं, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। ये भी एक शानदार ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। बाकी अगर आप प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही SWP स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इंडेक्स फंड को देख सकते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हुआ, ये भी बढ़िया ऑप्शन है। आपका जो पैसा है इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में निवेश होता है, वहां से आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। रिटर्न्स वहां पर भी आपको ठीक ठाक ही देखने को मिलते हैं। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडेक्स फंड मेरे लिए ज्यादा रिस्की हो रहा है तो मल्टी एसेट फंड है, बैलेंस एडवांटेज फंड है और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, आप इनमें से भी चूज कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से किसी टॉपिक पर स्पेशल एक वीडियो चाहिए तो ज्यादा कमेंट्स कीजिएगा, एक टॉपिक को रखेंगे और उसको पूरा डिटेल में हम लोग क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पर आते हैं, टैक्स पर बात करते हैं। यहां भी लोग बहुत कंफ्यूज थे, मुझे कमेंट कर रहे थे। देखिए अगर मैं टैक्स पर बात करूं, यहां पर LTCG STCG एप्लीकेबल होता है। LTCG जो आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं, LTCG वो 12.5% है, ठीक है, और STCG हम लोग जो देख रहे हैं वो हमारा 20% है। यानी कि अगर 1 साल से पहले विड्रॉल करेंगे तो 20%, 1 साल के बाद विड्रॉल करेंगे तो 12.5%, ठीक है। यहां एक रूल अप्लाई होता है। यहां क्या रूल अप्लाई होता है, देखिए फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, यानी कि जो पैसा आप विड्रॉल करेंगे, आप अपनी यूनिट्स को बेचेंगे, जो यूनिट्स आपने स्टार्टिंग में खरीदी होंगी वो अब बिकेंगी। यानी कि अगर आप थोड़ा टाइम के बाद पैसा विड्रॉल करते हैं तो आप STCG के दायरे से तो बाहर हो जाएंगे, LTCG में आ जाएंगे और 12.5% यहाँ लगेगा। अच्छी बात यहाँ ये है, देखिए यहाँ क्या होता है ना, टैक्स, आपका जो पैसा विड्रॉल होगा वो प्रिंसिपल भी होगा और प्रॉफिट भी होगा, और आपसे जो टैक्स लिया जाएगा वो सिर्फ प्रॉफिट पर लिया जाता है। यानी कि कुल मिला के अगर आप बहुत ज़्यादा इसकी बारीकी में नहीं जानना चाहते, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ सरसरी तौर पर, आपको ये जो SWP प्लान है वो काफ़ी टैक्स एफिशिएंट पड़ने वाला है, तो ये काफ़ी बढ़िया रहता है इसमें, ठीक है। देखिए किन लोगों के लिए बेस्ट है, देखिए रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, कुछ हाउसवाइफ्स हैं जो मंथली इनकम जनरेट करना चाहती हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अब मैंने एक अमाउंट अपने लिए बना लिया है, मैं जॉब वॉब नहीं करना चाहता, मुझे मंथली इनकम चाहिए, तो उनके लिए भी बढ़िया ऑप्शन है। बाकी जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए तो मैं कहूँगा ये बढ़िया नहीं है, उनको तो अपनी एक्टिव इनकम पर फोकस करना चाहिए, अपनी इनकम को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। फिर फ्यूचर में कभी ऐसी स्थिति आती है कि जब एक मंथली इनकम घर बैठे चाहिए तब SWP लेना चाहिए, क्योंकि SWP अगर आप ले रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं देखिए कंपाउंडिंग तो खराब हो ही रही है। अगर अभी हमारे पास समय है अपने पैसे को और ग्रो करने का तो हमें पहले वो करना चाहिए, उसके बाद ही SWP हमें करना चाहिए। बाकी रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए ऑप्शन नहीं है तो बढ़िया है, आप SWP लगाकर मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए ठीक है, तो इस तरह से आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि मेरे लिए SWP अच्छा है या नहीं। बाकी मेरे हिसाब से तो यही है कि अगर यंगस्टर्स हैं, पैसा है भी तो उसको निवेश करें, आगे और बढ़ाएं पैसे को, बाद में SWP लें। बहुत जल्दी SWP लेने से फायदा नहीं है, ये उतना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, ठीक है। तो यही कुछ पॉइंट्स मैंने रखे थे, और नहीं है कुछ ही लिमिटेड पॉइंट्स में इस टॉपिक को मैंने कवर करने की यहाँ कोशिश की थी।
बाकी दोस्तों आपको इस टॉपिक संबंधित कोई भी क्वेरी हो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे दोबारा से इस टॉपिक पर ऐसी कुछ कमेंट्स रहते हैं तो उसको ये कमेंट्स वाली सीरीज में क्लियर करने की। बाकी आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप लोग मुझे कमेंट्स में ये भी बता सकते हैं। बाकी दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।